नमस्कार दोस्तों, नायडू के एक ऐलान से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। वो ऐलान है रमजान से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। मुसलमानों के लिए ये सबसे पाक महीना जो है वो माना जाता है। ऐसे में मुसलमान पूरे महीने रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, तो उनके सहयोगी दल भी उन्हीं की तरह हिंदू मुसलमान वाली राजनीति ना करके मुसलमानों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हैं, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच जाता है। जी हाँ दोस्तों, रमजान के मौके पर नायडू के ऐलान से बीजेपी में इस वक्त टेंशन आ गई है। खबरों की बात करें तो तेलंगाना में जिस फैसले पर मचा था बवाल, अब उसी फैसले पर चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी और पूरी की पूरी बीजेपी के पूरे बड़े मंत्री जो है इस वक्त टेंशन में पहुंच चुके हैं। खबरों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको बता दूं, तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को लेकर 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दे दी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। और नायडू ने भी मुसलमानों के लिए एक बड़ा और अच्छा कदम उठाया है, जिसकी वजह से बीजेपी में घमासान मच गया है। आपको बता दें कि नायडू ने, जी हाँ, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है रमजान के मौके पर। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब तेलंगाना में इसी मुद्दे पर बीजेपी की ओर से रेवंत रेड्डी सरकार का विरोध किया जा रहा था। नायडू सरकार के फैसले ने बीजेपी को असमंजस में डाल दिया है, टेंशन बढ़ा दी है। तेलंगाना में बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टीकरण की राजनीति बताया था और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था। कहा था कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी इस फैसले का हामी भर दिया है और ऐसा ही ऐलान आंध्र प्रदेश के अंदर कर दिया है। इससे बीजेपी की स्थिति असमंजस में पड़ गई है, क्योंकि एक और जहां पर वो तेलंगाना में इसका विरोध कर रहे थे, तो दूसरी ओर आंध्र प्रदेश सरकार में बीजेपी भी शामिल है, और ऐसे में बीजेपी को नायडू की तरफ से तगड़ा वाला झटका जरूर दिया गया है। आपको बता दूं कि किन किन कर्मचारियों को नायडू की तरफ से ये सुविधा देने का ऐलान किया है। कौन कौन से कर्मचारी जो है रमजान में 1 घंटे पहले अपने घर जा सकते हैं, इसको लेकर ऐलान किया है। सरकारी कर्मचारी, जी हाँ, सरकारी कर्मचारी में शिक्षक, संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी, बोर्ड और निगम कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी। सरकारी आदेश में यह कहा गया है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश सरकार के आधिकारिक आदेश में यह सूचित किया जाता है कि मुस्लिम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, संविदा, आउटसोर्सिंग, बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को 2 मार्च से लेकर 30 मार्च तक सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय या स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी गई है, ताकि वो आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर सके। रमजान का पवित्र महीना दोस्तों 2 मार्च से शुरू हो गया है भारत में। 1 मार्च से गल्फ कंट्री में और दुनिया भर के कई तमाम देशों में शुरू हुआ था, लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो 2 मार्च से यहाँ पर रमजान शुरू हुआ है। चांद दिखने के हिसाब से यहाँ पर 2 मार्च को जो है पहला रोजा इफ्तार किया गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक आदेश भी जारी किया था, और इस आदेश के अनुसार वहां के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 1 घंटा पहले ऑफिस से जाने की अनुमति दी गई थी। यह आदेश मुस्लिम रेगुलर राज्यकर्मियों के साथ शिक्षक, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग, बोर्ड और बाढ़ सचिवालयों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा, ऐसा आदेश पारित किया गया। आपको बता दें दोस्तों कि तेलंगाना ने भी, जी हां, तेलंगाना सरकार ने भी 18 फरवरी को रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटा पहले छोड़ने की अनुमति दी थी, जिसको लेकर बीजेपी इसका जोरदार विरोध कर रही थी। लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने भी यही अपनी नीति जो है अपना ली, और अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अब इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि बीजेपी की गठबंधन अब खुद ही बीजेपी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखिए कि जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर, उस राजनीति को नायडू ने धराशायी कर एक ऐसा कदम उठा लिया है जो बीजेपी के लिए नासूर साबित हो रहा है। किस तरीके से छूट मिलेगा, इस तरीके का बड़ा ऐलान करके इस वक्त बीजेपी खेमे में जोर का झटका
जोरों से लगा, धीरे से नहीं बल्कि जोरों से लगा, क्योंकि नायडू के ऐलान से मोदी शाह पूरी तरीके से हक्के बक्के हो गए हैं। क्योंकि जो बार बार कहा जाता है कि इस्लामीकरण किया जा रहा है, इस्लामीकरण किया जा रहा है, बीजेपी के कई नेताओं के आप बयान उठाकर देखेंगे तो इसी तरीके का बयान देते हुए नजर आते हैं कि इस देश को इस्लामीकरण की ओर ढकेला जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों को छुट्टियां दी जा रही है। लेकिन अब खुद उनके ही पार्टी के सहयोगी दल के लोग इस तरीके का ऐलान कर रहे हैं, जिस वजह से अब मोदी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।